Hi guys, so in this video I'm going to do the P2P analysis of all these small finance banks that are listed. मतलब आपके जो भी आप देख लो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब बहुत सारे लिस्टेड है. So that is one of them is उज्जीवन एंड इक्विटास, उज्जीवन एंड ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है. मतलब 8-9 कंपनी है. वी विल डू द P2P एनालिसिस एंड मतलब मैंने डिटेल वाला तो एनालिसिस किया ही है सबका इन डिटेल. एंड मतलब अभी तो देखना है कि दिस सेक्टर मतलब अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. दिस सेक्टर इज़ इनटू हेडविंड्स क्योंकि उनका जो मतलब जो लोन बुक का मतलब ग्रोथ स्लो हो गया क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे. द कस्टमर्स जो है उनका ओवर लेवरेज हो गए. दे आर नॉट एबल टू पे द लोन्स ऑन टाइम. कलेक्शन एफिशिएंसी डिटीरियोरेट हुए. एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया. But abhi, one of the strong performers in this segment, we will look at them and who are the worst performers, who are the best performers, and which are available at decent valuations as well. क्योंकि अभी सबका डी रेटिंग हो गया. ऑल दिस कंपनीज का मतलब बहुत ही बुरा वाला डी रेटिंग हो गया. तो लेट्स स्टार्ट. So the first company that is looking very good in this segment is your Capital Small Finance Bank. तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ अनअफेक्टेड प्लेयर. अफेक्टेड तो है मतलब टू अ लिमिट क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है ही नहीं. तो 99.8% जो बुक है दैट इज़ सिक्योर्ड एंड 0.2% ही उनका अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है. तो दिस प्लेयर इज़ वन ऑफ द प्लेयर दैट स्टैंड्स आउट. एंड अगर उनका लोन बुक का भी ग्रोथ देखो तो दैट वॉज 19-20% के आसपास. एंड उनका गाइडेंस भी यही है कि टू ग्रो बाय 20% इन FY25. ये बेसिकली बहुत ही छोटा कंपनी है. स्मॉल फाइनेंस बैंक आर यूजुअली वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू योर यूनिवर्सल बैंक्स एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन 5 स्टेट्स. कैपिटल स्मॉल पंजाब में उनका मेजॉरिटी ऑफ द लोन बुक वहाँ से आता है. एंड उनका अगर ROE का भी नंबर देखो तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स. तो मतलब बेसिकली द 2-3 मेट्रिक्स दैट वी यूज मतलब ऊपर से अगर देखना कोई भी और एनी फाइनेंशियल द लोन बुक का ग्रोथ देखना है, ROE का नंबर का डायरेक्शन देखना है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखना है कभी भी. एंड आपको देखना है द क्रेडिट कॉस्ट. तो दे आर क्योंकि सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है इसलिए कुछ ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट भी उनका 0.1-0.2% के आसपास ही था क्रेडिट कॉस्ट भी. तो दिस स्टैंड आउट एज द नंबर 1 इन दिस सेगमेंट. उसके बाद आता है योर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो जना का मतलब पोर्शन तो है माइक्रो फाइनेंस वाला बट दैट इज़ वेरी लेस. तो दे आर ऑल्सो नॉट इम्पैक्टेड मच. जना का भी अगर ग्रोथ देखूँ तो देयर लोन बुक का ग्रोथ वॉज अराउंड 19% एंड ROE का नंबर भी ऊपर जा रहा है. अराउंड 11.4% था ROE एंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज 10.2%. तो ROE का नंबर भी ऊपर जा रहा है. एंड उनका अगर गाइडेंस भी देखूँ तो लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस दे हैव गिवन 20% लोन बुक का ग्रोथ एंड डिपॉजिट का भी मतलब लाइबिलिटी साइड पे डिपॉजिट ग्रोथ शुड बी ऑल्सो अराउंड 20%. तो दैट इज़ फेयरली स्टेबल कंपनी एंड ऑल्सो ग्रोथ भी अच्छा रहा. एंड कॉमेंट्री भी अगर सुनोगे उनका कॉन कॉल वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव. वन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर देखूँ तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब कॉन कॉल वॉज वेरी पॉजिटिव एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन कॉल वॉज वेरी पॉजिटिव. द थर्ड कंपनी दैट कम्स इन द लिस्ट इज़ योर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन पूरे अगर देखूँ तो सेगमेंट में. बट उनका प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मतलब इनका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है अराउंड इनका माइक्रो फाइनेंस में 50-55% ऑफ द लोन बुक जो है वो माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा है. तो इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई. बट उनका स्टिल इट इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट. अगर देखूँ तो कंपेयरिंग ऑल द पीएस तो उनका ग्रोथ अगर देखो तो लोन बुक का ग्रोथ वॉज 26% एंड उनका गाइडेंस यही है कि अराउंड 22-25% का ग्रोथ आना चाहिए लोन बुक का. पहले उनका मतलब Q1 में दे हैड गिवन गाइडेंस दैट दे शुड ग्रो देयर लोन बुक बाय 40% जब कोई प्रॉब्लम नहीं था. ऑल दिस कंपनीज वर रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स. क्रेडिट कॉस्ट का भी मतलब उतना कोई इशू नहीं था. एसेट क्वालिटी भी अच्छा था. ROE का मतलब गाइडेंस भी अच्छा था. बट नाउ एज द सिचुएशन इवॉल्व द प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड एंड अभी तो मतलब ये सेक्टर ऑलमोस्ट देखो तो मतलब सब बहुत डी रेटिंग हो गया. एंड स्पेशली आप माइक्रो फाइनेंस NBFCs तो देखोगे लाइक फ्यूजन फाइनेंस हो गया, स्पंदना स्फूर्ति, सेटिन क्रेडिट केयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक. मतलब बैंक्स में यूजुअली उनको बैंक्स एंड NBFCs में मतलब बैंक्स आर यूजुअली मोर सिक्योर्ड कंपेयर टू योर आपके देखो तो NBFCs. तो थर्ड कम्स इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. उसके बाद आई वुड पुट ऑन द लिस्ट एज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी इक्विटास का ग्रोथ अगर देखें तो लोन बुक का ग्रोथ वॉज अराउंड 14% एंड उनका ROE का नंबर वॉज अराउंड
4.4%, मतलब बहुत ख़राब है। पर कहाँ से आया 4.4? लास्ट क्वार्टर वॉज अराउंड 0.86, मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा है आर के नंबर्स में। दे आर गोइंग अप। एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखने का कभी भी, आर का इंप्रूवमेंट देखने का। पहले उनका अच्छा था, उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स हुआ, फिर पॉइंट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर भी अराउंड 0.2-0.5% के आस आर। अभी इट हैज़ कम टू अराउंड 4-5% के आसपास। तो एंड अभी अगर देखूँ तो आर का नंबर इम्प्रूव हो रहा है, एंड दे हैव गिवन अ गाइडेंस टू ग्रो बाय अराउंड 15% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ आना चाहिए। एंड अगर उनका प्राइस टू बुक भी, ऑल दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग अराउंड 0.5 to 1 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास ही है। तो द फोर्थ कंपनी वॉज इक्विटास। उसके बाद आता है योर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेक्टर, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन बुक का साइज है अराउंड 1 लाख करोड़, 1,08,000 करोड़ के आसपास का साइज है। एंड दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 13% के आसपास, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है, क्योंकि मतलब उनका साइज भी बढ़ गया। एंड दे हैव ऑल्सो, मतलब उनका फिक्स बुक में ज़्यादा पोर्शन है, मतलब जो फ्लोटिंग वाला मतलब लेंडिंग होता है, एक मतलब फिक्स वाला लेंडिंग होता है। फिक्स वाले में मतलब व्हेन द रेपो रेट गेट कट, दे गेट मोर बेनिफिटेड। तो अभी मतलब आगे जाके बेनिफिट तो आ सकता है, बट अभी उन्होंने रिसेंटली एक जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी को ही अक्वायर किया था, मतलब जब भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, जब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है उसके पहले ही उन्होंने अक्वायर किया था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक करके, जो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट में केटर करता है। तो जब उनके अक्वायर किया, वहाँ से प्रॉब्लम्स आना चालू कर दिया, तो अभी वो सिक्योर्ड पे अभी ज़्यादा फोकस करने लगा, तो यील्ड नीचे जा रहे हैं। एंड आर का नंबर भी अगर उनका देखो तो इट वॉज गोइंग डाउनवर्ड्स एज वेल। तो आर का नंबर उनका 13% था, लास्ट क्वार्टर और अराउंड 14.5-15% के आसपास। एंड अगर उनका गाइडेंस भी देखूँ दैट दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 20% के आसपास का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिस क्वार्टर दे ग्रो जस्ट 13%, तो वो देखना पड़ेगा। देन कम्स योर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। मतलब उत्कर्ष वॉज वेरी गुड कंपेयर कंपनी इन Q1 Q2। उनका परफॉर्मेंस भी मतलब ठीक ठाक ही था, मतलब ग्रोथ अच्छा आ रहा था। उनको पहले तो गाइडेंस दिया था 35% के आसपास का ग्रोथ करेंगे। Q2 में आया, गाइडेंस डिक्रीज करके दे डिड अराउंड 20-25% के आसपास कर रहा। एंड अभी Q3 में आके दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी गाइडेंस ऑल्सो फॉर द ग्रोथ। तो उनका अगर लोन बुक का ग्रोथ देखो तो दैट वॉज 16% के आसपास। इट वॉज बेटर कंपेयर टू योर एयू स्मॉल फाइनेंस। फिर आपका देखो तो इक्विटास से भी बेटर था। एंड उज्जीवन तो उसके बाद आता है, तो मतलब ये दो कंपनी से बेटर था, बट उनका प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि लॉस रिपोर्ट किया। एंड उनका आर का नंबर अभी अगर इफ तो मतलब डज नॉट मैटर, बिकॉज लॉस रिपोर्ट किया। इट वॉज अराउंड -20% के आसपास, एंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज 6.6% के आसपास। तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उनको इन द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल, क्योंकि उनका भी मतलब माइक्रो फाइनेंस में सेगमेंट में ज़्यादा प्रेजेंस है। फिर द सेकेंड लास्ट कंपनी दैट इज़ योर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। उज्जीवन का ग्रोथ वॉज अराउंड 10%, लोन बुक का ग्रोथ ऑन अ बेस ऑफ 10,000 करोड़ के साइज पे। एयू स्मॉल फाइनेंस का ग्रोथ इज अराउंड 13%, और उनका बेस है 1 लाख करोड़ का, ठीक है। मतलब बेस तो डज नॉट मैटर, जब तक ग्रोथ आ रहा है तब तक ठीक है। मतलब अभी 10% का ही ग्रोथ ला रहे हो आप, मतलब कैसे काम चलेगा बीइंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब HDFC बैंक जितना ग्रोथ है 7-8% ना 10%, एंड उनका गाइडेंस भी ये है कि इट वुड बी अराउंड 8-9% के आसपास। तो मतलब HDFC में ही ना डाल दो अगर मुझे डालना ही है, बेटर कंपनी विथ एसेट क्वालिटी भी अच्छा है उनका तो HDFC का। बट ठीक है, मतलब उज्जीवन विल बी द सेकेंड लास्ट, एंड उसके बाद आएगा योर ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, द वर्स्ट परफॉर्मर इन दिस सेगमेंट। उनका तो लोन बुक का ग्रोथ वॉज 6% ऑन अ बेस ऑफ 19,000 करोड़ के साइज पे, दे ग्रो जस्ट 6%। एंड उनका गाइडेंस भी मतलब टू ग्रो इज अराउंड हार्डली हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल, मतलब 9-10% के आसपास का ग्रोथ आएगा इन द लोन बुक का ग्रोथ। उनका मतलब लास्ट क्वार्टर भी लॉस बताया, दिस क्वार्टर इज ऑल्सो लॉस। तो लास्ट क्वार्टर उनका ROE वॉज -10, ये क्वार्टर इट हैज़ फर्दर डिक्रीज टू अराउंड -19% के आसपास का ROE हो गया है। मतलब बहुत ख़राब कंपनी है, वेरी मतलब स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं वो अभी फॉर ग्रोथ एज वेल एंड फॉर मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। So to sum up, the first company which is not impacted at all because of the microfinance issue, that is Capital Small Finance Bank. उसके बाद Jana Small Finance Bank. Then the third company will be Suryodaya, followed by your Equitas. Then comes your AU Small Finance, then Utkarsh, then Ujjivan, and then lastly the ESAF Small Finance Bank. That is the worst performer in this segment. ठीक है, thank you.